ये कहानी बेस्ट वर्सेस बेस्ट की है। दोनों टीमों के कप्तान एक दूसरे के सामने हैं। क्रिकेट की दुनिया को एहसास हो चुका था कि ये फाइनल एक अलग अंदाज में खेला जाएगा। इस खेल के लिए दोनों टीमों के प्लेयर्स तैयार थे। धीरे धीरे वक्त टॉस की ओर पहुंच रहा था और मैदान का माहौल एक हाई इंटेंसिटी पार करने को तैयार था। चेन्नई फैंस को अभी भी 2013 का वो दर्द चुभ रहा था, परंतु मुंबई फैंस अभी भी एक और जीत की उम्मीद कर रहे थे। इस जीत के लिए मुंबई के फैन बेहद उत्साहित थे। अब दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में थे। टॉस कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गया। धोनी ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियन को पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतार दिया। मुंबई अपने प्राथमिक बल्लेबाजों के साथ अब मैदान में थी। पार्थी और सिमंस को ओपनिंग करते हुए देख महेंद्र सिंह धोनी ने आशीष नेहरा को बॉल थमा दी। नेहरा ने पहले ही ओवर में पार्थी को आउट कर मुंबई की उम्मीदों पर एक पलटवार किया। मुंबई का पहला दाव चेन्नई के सामने असफल रहा। अब मुंबई के लिए मैदान में था मुंबई का कप्तान, मुंबई का राजा, द कैप्टन हिटमैन रोहित शर्मा। 2 साल पहले ठीक इसी मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा ने चेन्ना थाला के चेन्नई को पराजित कर आईपीएल के इतिहास में पहली बार ये ट्रॉफी जिताई थी। अब दूसरी बार ऐसा मौका फिर से सामने आया। 2 साल पहले जो मैदान महान चेन्ना थाला के उपनाम से गूंज रहा था, आज मैदान वही था, बस उपनाम बदल चुका था। आज ये पूरा मैदान हिटमैन के नाम से गूंज रहा था। हिटमैन ने आते ही मोहित शर्मा को रिमांड पर लिया और मोहित शर्मा का स्वागत छक्के के साथ किया। इस छक्के के बाद रोहित ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए और फिर अगले ओवर में पार्थिव पटेल का विकेट लेने वाले आशीष नेहरा की खबर ली। हिटमैन महज 10 गेंदों में 25 के स्कोर को पार कर चुका था। हिटमैन का बल्ला अब मुंबई के लिए रन नहीं अंगार उगल रहा था। हिटमैन द्वारा मचाए गए इस भूचाल से संपूर्ण चेन्नई फैंस के मन में भय और आतंक का माहौल था। इस भय और आतंक को देखते हुए कप्तान धोनी ने अश्विन को आक्रमण के लिए उतार दिया, परंतु अश्विन को आक्रमण में आता देख सिमंस ने अपने हाथ खोले और अश्विन के इस ओवर में महज 1 छक्का और 1 चौके की मदद से 12 रन पीट दिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर और इस ओवर को फेंकने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को मैदान पर उतार दिया। सिमंस ने एक बार फिर से रविंद्र जडेजा को रिमांड पर लिया और रविंद्र जडेजा के इस ओवर में 2 चौके और फिर 1 छक्का लगाया। पावर प्ले पूरी तरह से मुंबई के कब्जे में रहा। चेन्नई का हर दाव मुंबई के सामने असफल रहा। मुंबई ने पावर प्ले के 36 गेंदों में 61 रन बना लिए। पारी का 8वां ओवर एक बार फिर अश्विन कप्तान रोहित के सामने। रोहित ने इस छक्के के साथ अश्विन को तारों का दीदार कराया। बची हुई कसर सिमंस ने अपने अंदाज में पूरी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी ने मुंबई को 10 ओवर में 100 रन पहुंचा दिया। सिमंस का 50 पूरा हो चुका था, वहीं कप्तान रोहित शर्मा 50 के नजदीक थे। 9वें ओवर ब्रावो के सामने रोहित ने पहली बार इस चौके के साथ अपनी 50 पूरी कर ली, लेकिन इसी ओवर की 5वीं बार पर डीजे ब्रावो ने रोहित को अपना शिकार बना लिया। रोहित शर्मा 25 गेंदों में 50 रन बनाकर मैदान से जा रहे थे। अब मुंबई की उम्मीदें मुंबई के अगले बल्लेबाजों से थी, लेकिन रोहित के जाते ही चेन्नई के गेंदबाजों ने सिमन को पवेलियन की राह दिखा दी। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई के खाते में 146 रन थे। अब अगले 30 गेंदों का खेल बाकी था और मैदान में थे मुंबई के अंबाती रायडू और कायरन पोलार्ड। मुंबई की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के कंधों पर थी। 9वां ओवर फेंकने आए आशीष नेहरा की पहली ही बॉल पर छक्के के साथ शुरुआत की। कायरन ने नेहरा के इस ओवर में बैक टू बैक पहले छक्का फिर चौका और बैक टू बैक 1 छक्का लगाकर 23 रन बटोर लिया। कायरन का आतंक और अंबाती का अंबार मुंबई को एक बेहतरीन फिनिश की ओर लेकर जा रहा था, लेकिन मोहित शर्मा ने पहले पोलार्ड को और फिर हार्दिक को आउट कर अंत के ओवर में चेन्नई की वापसी करा दी। अब 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और मुंबई के खाते में 202 रन थे। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा की एक महान विस्फोटक पारी 25 गेंदों में 50 रन भी शामिल था। सिमंस ने 45 गेंदों में 3 छक्के और 8 चौकों की मदद से 68 रन बनाए। पोलार्ड ने महज 18 गेंदों में 36 रनों की एक ताबड़ताड़ पारी खेली। ये रहा चेन्नई के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। चेन्नई की ओर से सबसे सफल गेंदबाज डीजे ब्रावो रहे। ब्रावो ने 4 ओवर में 36 रन देकर मुंबई के 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। चेन्नई के सामने 120 गेंदों में 203 रनों की एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। ये लक्ष्य मुंबई के लिए महान गेंदबाजों के सामने चेन्नई के लिए आसान नहीं होने वाला। चेन्नई के फैंस को उम्मीद थी कि उनके टीम में से कोई एक भी प्लेयर चल गया।
तो मुंबई का ये पहाड़ जैसा लक्ष्य चेन्नई के लिए पठार साबित होगा। इस लक्ष्य के लिए चेन्नई की ओर से माइकल हसी और स्मिथ मैदान पर थे। चेन्नई और इन दो बल्लेबाजों का एक ही उद्देश्य था, प्ले खत्म होते होते जितना हो सके उससे कहीं ज़्यादा रन बटोरो। परंतु मुंबई के महान गेंदबाजों के सामने इनके उद्देश्य की पूर्ति आसान नहीं थी। मुंबई के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही चेन्नई के बल्लेबाजों को रोक कर रखा। नतीजा ये हुआ कि चेन्नई के खाते में पावर प्ले में महज 31 रन आते हैं। चेन्नई माइकल हसी के विकेट को खो चुकी थी। पावर प्ले पूरी तरह मुंबई के कब्जे में रहा। इस तरह मुंबई काफी हद तक आगे निकल चुकी थी। चेन्नई के लिए मिस्टर आईपीएल के साथ स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे। प्ले के बाद रिक्वायर रन रेट 13 के पार पहुंच चुका था। के लिए संकट के बादल अब साफ नजर आ रहे थे। तो इन दोनों के रहते इस मैच की काया कब पलट जाए ये किसी को नहीं पता था। दोनों बल्लेबाजों ने चेन्नई के लिए शानदार बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दिया। एक विशाल लक्ष्य का दबाव चेन्नई के बल्लेबाजों में अब साफ नजर आ रहा था। चेन्नई के फैंस को भी अब यह एहसास हो चुका था, मुंबई के सामने आसानी से रन नहीं मिलने वाले। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। के खाते में 67 रन थे। रन रेट 13 के ऊपर जा चुका था। इस रन रेट को देखकर स्मिथ ने हार्दिक पांड्या को रिमांड पर लिया। हार्दिक के इस ओवर में 3 चौके जड़कर 14 रन बटोर लिए। चेन्नई की ओर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे स्मिथ 57 रन बनाकर हरभजन की बॉल पर आउट हो गए। के आउट होने के बाद चेन्नई के बल्लेबाजों में भगदड़ सी मच गई। फिर 15वें ओवर में डीजे ब्रावो मुंबई के प्रहार से मैदान छोड़ चुके थे। अब ये मैच पूरी तरह मुंबई की कंट्रोल में आ चुकी थी। चेन्नई एक बार फिर से उसी जगह जा पहुंची जहां आज से 2 साल पहले थी। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। चेन्नई के खाते में महज 112 रन थे। अब चेन्नई बड़े विकेट खो चुकी थी। वायर्ड रन रेट 18 के पार था। ऐसे में चेन्नई के सामने ये फाइनल जीतने के लिए एक ही विकल्प था, प्रहार पर प्रहार। चेन्नई की सारी उम्मीदें अब चेन्नई के कप्तान महान चिन्नाथला से थी। चेन्नई के फैंस को एक ही उम्मीद थी कि कप्तान MS धोनी कुछ खास कमाल कर दिखाएंगे। एक तरफा इस मैच को जीत रही मुंबई इस मैच से पूरी तरह बाहर हो जाएगी। तो चेन्नई की उम्मीदों में मलिंगा की ये यार्कर भारी पड़ी। कप्तान MS धोनी से संपूर्ण चेन्नई फैंस उम्मीद कर रहे थे। वही कप्तान MS धोनी मलिंगा की इस बॉल के सामने चारों खाने चित हो चुके थे। तो चेन्नई के फैंस को अभी भी उम्मीद थी। इस उम्मीद पर वे विनय कुमार का ये ओवर घात का प्रहार करता है। चेन्नई के अगले 2 बल्लेबाजों में मुंबई के गेंदबाज विनय कुमार ने पवेलियन की राह पकड़ा दी। ओवर आते आते चेन्नई के खाते में महज 140 रन थे। अगले 12 गेंदों में 63 रनों की जरूरत थी। चेन्नई अपने 8 विकेट गंवा चुकी थी। इससे यह मैच जीतना चेन्नई के लिए आसान नहीं था। चेन्नई के लिए आखिरी लड़ाई चेन्नई के मोहित शर्मा लड़ रहे थे। मोहित ने आखिर के कुछ ओवर में कुछ अच्छे शॉट लगाकर चेन्नई के फैंस का मनोरंजन किया और एक बड़ी हार की ओर बढ़ रही चेन्नई को एक बड़ी हार से बचा लिया। 203 रनों को चेज करने उतरी चेन्नई 120 गेंदों में महज 161 रन बना सकी। ये मैच और ये फाइनल पूरी तरह से अब मुंबई के कब्जे में आ चुका था। आईपीएल के इतिहास में दूसरी बार मुंबई आईपीएल के फाइनल को जीत चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल का सबसे बड़ा सफल कप्तान बन चुके थे। मुंबई फैंस में जश्न का माहौल था। रोहित का दबदबा एक बार फिर आईपीएल में बना रहा।